ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। हाँ, चलिए। सबसे पहले बच्चों, जब हम देखते हैं मोल के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं वाई मोल। हमें मोल की जरूरत क्यों पड़ी, है ना? हमें मोल की जरूरत क्यों पड़ी? तो सबसे पहले रीजन ये है, और आप अगर मैं बोलूं, जब हम बात करते हैं डजन को, ओके, अगर मैं बात करता हूँ डजन की बात करता हूँ मैं, डजन, तो जब भी मैं डजन के बारे में बोल रहा हूँ तो आपके माइंड में क्या चीज आ रही है? आप बोलोगे सर 12। क्या आ रहा है? 12 आ रहा है, 12। है ना? तो सिंपल सी बात ये है कि जब भी हमको, जैसे डजन मतलब क्या, 12 आ गया। अगर बोलो 1 डजन एप्पल, तो आप बोलोगे उसमें सर 12 क्वांटिटी आएगी एप्पल की, इसकी 12 क्वांटिटी एप्पल की आएगी। अगर बोलो 1 डजन बनाना, तो आप बोलोगे ऑब्वियसली सर उसमें कितना आएगा? 12 आएगा। तो वैसे ही जब हम बात करते हैं मोल के बारे में, तो मोल के बारे में जैसे हम बात करेंगे, तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक नंबर आता है, ये नंबर दैट इज 6.02। 6.022 मल्टीप्लाई 10 के पावर 23 पार्टिकल। ये हमें चीज हमेशा हमेशा दिखती है किसके अंदर? मोल के बारे में, ठीक है ना? ये हम जब मोल के बारे में देखते हैं, ठीक है। सर ओके, 2 3 होता है, आपने 2 2 लिखा है। हाँ 2 3 2 2 कोई इशू नहीं, क्योंकि ये जो पावर है ना वो उसको मेकअप मेकअप कर देता है। या तो आप 0.22 लिखो, या तो आप 0.23 लिखो, ऐसा कोई बड़ा चीज मैटर नहीं करता इसके अंदर, ठीक है ना? अब देखो, ये तो हमने लिख लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमें ये वैल्यू मिलती कहाँ से? हमें ये वैल्यू मिलती कहाँ से? हम कहाँ से ये वैल्यू डिराइव करते हैं? तो कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? ये जो वैल्यू है 6.022 इन 10⁻23, हम इसको डिराइव कैसे कर सकते हैं? आसमान से तो आने गया, कहीं से कहीं तो वैल्यू आया होगा, है ना? तो वैल्यू कहाँ से आया, हमें वो चीज को देखना है। नंबर जो गैब्रो नंबर। ये एवोगैड्रो नंबर है, एकदम सही बोल सिर्फ वाली, हाँ, कि ये एवोगैड्रो नंबर है, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, ये एवोगैड्रो नंबर कहाँ से आया? कहीं से तो आया होगा नंबर, है कि नहीं? चलिए, तो कोई बताना चाहेगा कि मैं बताऊं? सर इसकी बताओ। ठीक है, चलिए। सर जी, अब देखो यहाँ पर मैं अभी मैं इसे क्या कर रहा हूँ, इसका कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और कैलकुलेशन को ध्यान से समझ के लिखिए, ठीक ना? अब देखो, जब मैं बात कर था 1 कार्बन 12 एटम के बारे में, जब मैं 1 कार्बन 12 एटम के बारे में बात करता, हमें उसका मास क्या मिला था? 12 इंटू 1.6 इंटू 1.66, हमें क्या था? 1.66 इंटू 10⁻⁻24, है ना? इतना ग्राम हमें मिला था। ये 12 कहाँ से आया? 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, है ना? 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, 6 कितना होता है? 12 यस होता है। सर। फिर मैंने आपको ये बोला था कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ना? तो मैं क्या लिखता हूँ? मैं ये लिख सकता हूँ कि आपका जो मास है प्रोटॉन का वैल्यू कितना आती है? 1.66 आती है इंटू 10⁻⁻24 होता है, ठीक है ना? ये हम लिखा। अब हम किसके बारे में बात करें? कार्बन 12 एटम की बात करें, है ना? अगर मैं बोलूँ कार्बन के 12 ग्राम में, अगर मैं बोलता हूँ मैं, अगर मैं ये बोलता हूँ, ये हमने क्या लिखा? एक कार्बन का मास लिख दिया। अगर मैं बोलूँ कि 12 ग्राम के अंदर, अगर मैं बात करूँ 12 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे, तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर, अब मैं करूंगा यहाँ पे क्या करूँगा? क्रिस क्रॉस। क्या करूँगा मैं यहाँ पे? क्रिस क्रॉस करूंगा, मतलब कि 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें 1 नंबर दे, 1 कार्बन की बात की है, और हम कितना फाइंड करना है, और ये कहाँ पे जाएगा? ये हमारा डिनोमीटर में जाएगा, है ना? तो जैसे आप करते हो इसको, आप इसको ऐसे लिखोगे 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 लिखते हो, ओके। अभी क्या होगा? ये 12 और ये 12 कट जाएगा, है ना? अब देखो, मैंने यहाँ पे 12 ग्राम ही क्यों लिया? क्योंकि मैं किसकी बात कर रहा हूँ? कार्बन, क्या कर रहा हूँ? कार्बन की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 12 ग्राम लिया। मतलब कि आपको जो एवोगैड्रो नंबर क्या क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट द 12 ग्राम एटम, मतलब कि 12 ग्राम के अंदर कितना मॉलिक्यूल्स हो गए, वो हमारा क्या होता है? एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक है? तो अब जैसे आप करोगे, जैसे 1 डिवाइड बाई 1.6 करो बेटा,
ये 12 कट गया। अभी हमें क्या करना है, 1 डिवाइड बाई 1.66 करो। क्या आंसर आता है बताओ जल्दी फटाफट मुझे। 1 डिवाइड बाई 1.66 करो, क्या आंसर आएगा? 166 डिवाइड, sir. हाँ क्या आंसर आया? 1.66 into 10 की पावर 25। देखो अभी क्या करो, ये पढ़ते हैं 1 डिवाइड करो 1.66 से, तो आंसर क्या आएगा? कैलकुलेटर यूज करो बच्चों, कम ऑन। 0.6। सर 0.62। हाँ तो कितना आया अब आंसर का? 0.62, मतलब ऐसा कुछ आएगा, 0.6223 ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाली कैसे डिनोमिनेटर में है। अभी क्या होगा, ये ऊपर जाए तो क्या होगा, 10 के पावर में क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, है ना। अब मैं क्या किया, अब मैंने इस डेसिमल पॉइंट को इस साइड लेके आ गया, तो क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23। तो हमें क्या मिल गया, हमें एवोगैड्रो नंबर मिल गया। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि 12 ग्राम में, मैं क्या बोल सकता हूँ कि 12 ग्राम में कितना कार्बन आइटम होगा? अब बोलोगे 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे किसके, कार्बन के। समझ गए बच्चे ये वाला पार्ट? कर दो एक बार, जी हेलो, एक बार दो। रिपीट कर दो। ओके 2 सेकंड को बच्चों, 2 सेकंड को, आई थिंक आवाज आ रही है तो मैं एक बार कर देता हूँ, 2 सेकंड, 2 सेकंड। ओके बेटा माइक म्यूट कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, माइक म्यूट कर लो, ठीक है ना। तो जब डाउट हो ना प्लीज हैंड रेस कर देना, तो मैं समझ जाऊंगा, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको? अगर स्क्रीन दिख रही है तो थम्स अप कर दो। यस सर। ओके ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ओके फाइन, तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, समझो इस बात को, ठीक है ना। वापस मैं नेक्स्ट पेज में किसी में लिखूं, चलो नेक्स्ट पेज में लिख दो, ठीक है ना। जी नेक्स्ट पेज में लिखता हूं। अब देखो हमें, देखो हमें हमें क्या मिल रहा है, हमें हमें क्या फाइंड करना है। सबसे पहले 6.023, सॉरी 6.023 इंटू 10⁻23, ये वैल्यू आ कहाँ से रही, हमें वो फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या देखा, हम जो हमारा डेफिनेशन क्या होता है, वन मोल क्या होता है कि 12 ग्राम में जितनी भी एंटिटीज होंगी वो क्या होगा, आपका एवोगैड्रो नंबर होगा, किससे, कार्बन आइटम का, है ना। तो हम क्या देखें, हमने क्या फाइंड किया था, वन कार्बन एटम का, वन कार्बन सीटोल एटम का मास हमने क्या फाइंड किया था। आप बोलोगे सर 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये हमने फाइंड आउट किया था फर्स्ट क्लास में जब मोल को स्टार्ट करे थे। क्या था, वन कार्बन आइटम में कितना मास होगा, इतना मास हो, कितना, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24। सारे के बस सारे बच्चे इसको एग्री करते हो? यस सर। पक्का? ठीक है यस जी। जी अब देखो, यस सर। हाँ अगर एक कार्बन के अंदर इतना ग्राम है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 12 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे, 12 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे। स्क्रीन दिख रहा है सबको प्रॉपर्ली? चलिए, यस सर। यस सर। हाँ तो अब मैं क्या, अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, किसके, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और ये जो वाला पार्ट यहाँ पे इसको डिनोमिनेटर में लेके जाऊँ। क्या इसका मतलब, क्या मैं यहाँ पे कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप बोल सकते हो क्रिस क्रॉस, ठीक है ना। ओके तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे देखो 1 इंटू 12, मतलब कि 1 को 12 ग्राम से मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया मैंने, डिवाइड कर लिया। जी बेटा मीनू बोलो, स्क्रीन लैग हो गई। अभी अभी आ रही है स्क्रीन? यस सर। दिख रही है? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब देखो 1 इंटू 12 कर दिया मैंने। अब क्या हुआ, ये जो पर पार्ट है, जो मास ऑफ हमने निकाला, तो क्या आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, तो कैसे होगा, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 हो गया। अभी क्या होगा, ये 12 और ये 12 कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। क्या होगा, ये 12 और 12 क्या हो गए,
कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या, हमारी ये बचा, दैट इज 1 डिवाइड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो मेरा आंसर कितना आएगा, मेरा आंसर आएगा कितना आएगा बच्चों, मेरा आंसर आएगा 6.023 इंटू 10⁻24। मतलब क्या होगा, 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23, सॉरी 24 लिख दिया मैंने यहाँ पे, कितना आएगा 23 मॉलिक्यूल्स होगा। समझ गए बच्चों ये वाला पार्ट? यस सर। सर Yes, sir. Yes, sir. जी सर हमने यहाँ चलो, पर कार्बन ही क्यों लिया? क्या हुआ बेटा? सर हमने यहाँ पर कार्बन ही क्यों लिया? देखो, क्योंकि हम क्या लेते हैं, कार्बन हमारा मोस्ट अबंडेंट है और आपका मोस्ट स्टेबल है, इसलिए हम कार्बन को ऐसे रेफरेंस लेते हैं, ठीक है ना। ये फॉर्मूला ही है, ये स्टैंडर्डाइज फॉर्मूला है। समझ गए बेटा विकास? सर ओके चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, अब देखो, अभी हमने क्या देखा था, ये हमारा ये होता है, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमें क्या मिलता है, ये हमारा होता है एवोगैड्रो, क्या होता है ये Number. हमारा होता है एवोगैड्रो, क्या होता है ये एवोगैड्रो नंबर होता है, Number. ये होता है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। ओके, अब देखो बच्चों, और अगर मैं बोलूं एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है, एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, मतलब कि आप बोलोगे पर मोल, मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल के एक मोल के अंदर, स्क्रीन हैंग हो रही है, आ गई सर अब। स्क्रीन हैंग तो नहीं होनी चाहिए बेटा, क्यों हैंग हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं अगेन। ओके, तो आप ये बोलोगे कि 6.022 इंटू 10⁻23 पर मोल, कब, एवोगैड्रो कांस्टेंट क्या यूज करोगे, एवोगैड्रो कांस्टेंट यूज करोगे। अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, जिन भी बच्चों को स्क्रीन अटक 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 चल रही है या किसी को दिक्कत आ रहा है ना, मैं ये ट्राई करूंगा, कल एक दूसरे को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा, ठीक है ना। हम ये ट्राई करें कल ये प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाए, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता कि बार बार आपका स्क्रीन अटक जाए, ऐसा कुछ मैसेज आए। क्योंकि देखो, जैसे मैंने यहाँ पे आवाज पहले नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे इस साइड मैंने एक कॉलर बट लगा लिया, जिससे क्या होगा, मेरी आवाज यहाँ वहाँ नहीं जाएगी, तो प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में होगा, ठीक है ना। तो जो भी इशू हम जल्दी ट्राई करेंगे उसको रिसॉल्व कर दे। तो इसका मतलब क्या होगा, हम ये बोल सकते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल के एक मोल के अंदर, कोई भी मॉलिक्यूल, वापस बोल रहा हूँ, कोई भी मॉलिक्यूल के एक मोल के अंदर कितना एवोगैड्रो नंबर हो सकता है, पार्टिकल्स होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, अगर मैं लिखता हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा 6.022 इंटू फिर से लैग होगी। 23, कितना होगा, कितना एटम्स होंगे। स्क्रीन लैग हो गई। स्क्रीन लैग होगी सर फिर से। यस Screen lag होगी। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, अब हो गई सर, ठीक है। पता नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पर ऐसा क्यों हो रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ इंटरनेट स्पीड काफी अच्छी है, मैं आपको देख पा रहा हूँ, वो भी सही चल रहा है, पर पता नहीं ऐसा लैग क्यों हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं गारंटी से कल इसको सॉर्ट आउट कर ही दूंगा। चलिए ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो उसका अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन एटम, तो उसका मतलब क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अगर मैं सकता हूँ 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब ये होगा कि 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल होगा। मतलब क्या, अगर मैं जब भी वन मोल यूज करूंगा, जब भी मैं 1 मोल यूज करूंगा, तो मेरा आंसर हमेशा किस में आएगा, 6.02 टर्म के पार्टिकल में आएगा।
हाँ क्रिश बोलो। सर जो आपने बताया ना कि 1 मोल ऑफ जैसे वाटर है मॉलिक्यूल का, उसका सर आंसर आपने बताया 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल आ रहा है। सर हाँ वैसे अगर 1 मोल ऑफ CH4 होता है तो सर उसका तो वो होता है 24 × 092 इंटू 10 एटम ऑफ हाइड्रोजन कैसे आता है फिर? एक काम करो क्रिश, आपका वॉइस में थोड़ा क्लियर नहीं आया, आप चैट बॉक्स में आप अपना डाउट टाइप कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, चैट बॉक्स में, या तो मुझे मैसेज कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, फाइन, चलिए। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो। जब मैं 1 मोल बोलता हूँ तो इसका मतलब ये होगा, ठीक है ना। अगर दूसरा टर्म होता है हमारा 1 ग्राम एटम, क्या होता है 1 ग्राम एटम, तो ये जो 1 ग्राम एटम होता है वो भी, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये हमारा 1 मोल एटम ही होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये वाला पार्ट पूछ लेते हैं, क्या 1 ग्राम एटम के बारे में, है ना। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 ग्राम मॉलिक्यूल, सॉरी, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 ग्राम मॉलिक्यूल, तो उसका मतलब भी क्या होगा, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। कितना होगा, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हो, तो ये क्या होगा, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, वापस बोल रहा बच्चों, कोई भी मोल के अंदर जब भी मैं बोलता हूँ 1 मोल के बारे में, तो उसके उसमें कितना पार्टिकल्स होता है, उसमें एन ए, दैट इज एवोगेड्रो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। समझ गए बच्चा, दैट इज 6.023 या 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स एटम्स प्रेजेंट होंगे। समझ गए बच्चों ये वाला पार्ट? यस यस सर। सर। Yes, sir. ओके, चलो बहुत बढ़िया, फाइन। अभी हम आगे आगे बढ़ते हैं, अभी आगे आगे बढ़ते हैं। आई थिंक चैट में हमने कुछ क्वेश्चन पूछा है। 1 मोल of CH4 contain this much, ठीक है बेटा, मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है ना, मैं को वापस एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे देखो, स्क्रीन वापस दिख रही है मुझे, दिख रही है आपको? यस दिख, सर। यस ठीक, सर। okay। देखो बच्चों, जो आपका क्वेश्चन था CH4 वाला, वो CH4 वाला भी हम क्वेश्चन से भी करेंगे। ठीक है ना, ध्यान देना अच्छे से ध्यान दो। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो, जब भी हम 1 मोल के बारे में बात करते हैं, जब भी हम 1 मोल के बारे में बात करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, ठीक है ना, उसमें पार्टिकल्स कितने होंगे, हमेशा 6.023 इन 2023 होंगे। आपको ये नंबर पे ध्यान देना है ना। जैसे जब मैं बात कर रहा डजन के बारे में, तो डजन मतलब क्या था, आप बोलोगे 12, 12 क्वांटिटी है ना। डजन मतलब क्या है, 12 एक क्वांटिटी है। तो अगर मैं बोलता हूँ 1 डजन एप्पल, तो क्या होगा, 12 एप्पल्स होंगे। अगर मैं बोलता हूँ 1 डजन चिक्कू, तो क्या होगा, 12 चिक्कू होगा। तो आप वैसे उस डजन के वर्ड को समझो। आप जब भी मैं डजन वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो आपके माइंड में क्या चल रहा है, 12 चल रहा है ना, 12 आपका आपके मन में चल रहा है। ठीक है ना, वैसे ही जब मैं 1 मोल के बारे में बात करूं, जब मैं 1 मोल के बारे में बात करूं, तो उसका मतलब भी कितना होगा, 6.02 इंटू 10⁻23 होगा। समझ गए बच्चा लोग ये वाला पार्ट? यस Yes, sir. ओके, यस सर। फाइन, ठीक है ना। अब देखो, अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, ध्यान दो। मोलर मास, मोलर मास, ये मोलर मास क्या है, स्क्रीन दिख रही है? सर हैंग मार गई अभी। सर अब दिख रही है। आई थिंक पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट हो रहा है। मैं पक्का, मुझे इसे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इन फ्यूचर कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगा आप सभी के बीच में ये वाला पार्ट। ठीक है ना, अब देखो, जब मैं बात करता हूँ मोलर मास के बारे में, तो आप क्या बोलोगे, मोलर मास का डेफिनेशन क्या होता है, आप ये बोलोगे, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, इन ग्राम, is called
मोलर मास इज कॉल्ड मोलर मास। समझ में आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, जब मैं बात कर रहा हूँ कार्बन के बारे में, जब मैं बात करता हूँ कार्बन के बारे में, आप क्या बोलोगे? कार्बन का मोलर मास क्या बोलोगे आप बोलोगे 12 ग्राम पर, तो क्या बोलोगे आप? 12 ग्राम। क्या बोलोगे? 12 ग्राम बोलोगे। तो ये वर्ड ये कहाँ से आया बच्चों? ये वर्ड कहाँ से आया? अभी हम इसको डिराइव करते हैं। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सिमिलरली, अब समझो अच्छे से, ठीक है, पर समझो। अगर मैं बोल रहा हूँ 1 मोल, क्या बोल रहा हूँ? 1 मोल, तो 1 मोल में कितना पार्टिकल्स होंगे? आप बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। ठीक है ना। इतना होगा, इतना होगा। तो सिंपल है, 1 मोल में इतने पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं। तो अगर मैं वापस बोलता हूँ 1 कार्बन 12 एटम के अंदर, 1 कार्बन 12 एटम के अंदर कितना मास होगा, कितना वजन होगा उसका? तो आप बोलोगे 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होगा। ये पार्ट समझ में आया बच्चों? जैसे हम पहले से लिख रहे हैं, है ना। 1 ग्राम का मास, 1C12 का मास लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, मास लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो क्या होगा देखो, 1 ग्राम 12 का इतना मास बन रहा है। एक कार्बन, वापस बोलो, देखो एक कार्बन का इतना मास है। देखो वापस बोल रहा हूँ, एक कार्बन का इतना मास है। तो 6.022, मतलब अगर मैं बोलूं 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन का कितना मास होगा? तो आप क्या करोगे? आप इसको इसके मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे 1 से। तो आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे, दैट इज 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसे लिखोगे। तो अब अभी क्या होगा? ये पूरा टर्म क्या होगा? ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा 1। कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। चेक करो बच्चों। और पावर भी आप देखो, आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर ओनली आएगा कितना? 12। कितना आएगा? 12 ग्राम आएगा। तो इसका मतलब ये है, अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल, अगर मैं बात करता हूँ 1 मोल, तो आप क्या बोलोगे? 1 मोल कार्बन में कितना वजन होगा? आप बोलोगे 12 ग्राम। कितना होगा? 12 ग्राम होगा। 12 1 ग्राम। कार्बन में कितना होगा? 12 ग्राम होगा। और 12 ग्राम में कितना एटम्स होंगे? आप बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। समझ में आ रहा है बच्चों ये वाला पार्ट अच्छे से? यस सर। Yes, sir. पक्की बात? ये काफी बेसिक वाला पार्ट है, यस सर। समझ गए? सर 1 मोल कार्बन में इतनी होंगी? और 1 मोल कार्बन के अंदर 12 ग्राम होता है। कितना होता है? 12 ग्राम आता है। और आप ये भी बोल सकते हो कि 12 ग्राम कार्बन के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। क्यों? क्योंकि ये सारे के सब क्या है? सिमिलर है। तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ ज्यादा अच्छे से, ठीक है ना। मैं वापस शेयर कर रहा हूँ, तो आपको दिक्कत ना हो, बार हम प्रॉपर्ली कर पाएंगे इसको अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं, ध्यान दो बच्चों, ध्यान देना, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं बोलता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन, अगर मैं लिखता हूँ 1 मोल ऑफ कार्बन, तो उसमें कितना ग्राम होगा? तो आप बोलोगे सर कितना होगा उसमें? 12 ग्राम। क्या होगा? 12 ग्राम। 12 ग्राम। 12 ग्राम होगा। अगर मैं बोलता हूँ 1 ग्राम कार्बन में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो आपके माइंड में क्या आएगा? 0.022 हाँ, इतना कार्बन आइटम्स होंगे। तो आप इनडायरेक्टली क्या बोलोगे कि 12 ग्राम में कितना कार्बन आइटम होगा? तो आप बोलोगे सर 12 ग्राम में कितना आइटम होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होंगे। क्यों? ये दोनों सेम है। देखो समझो, देखो 1 मोल किसके बराबर है? 12 ग्राम के बराबर है। और 1 मोल किसके बराबर जा रहा है? 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर जा रहा है। अगर ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो क्या होगा? ये दोनों भी क्या होगा? सेम ही होगा ना। ये दोनों भी क्या होगा? सेम होगा। सेम। समझ में आ रहा है बच्चों? मैं बहुत इजी वाला पार्ट है बता रहा हूं आपको, ये आपका यस सर। समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, बहुत sir. बढ़िया। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक काम करते हैं, अभी कुछ फॉर्मुलेस हैं, उस फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना? वो Yes, फॉर्मूला sir. लिखते हैं, सर आप ठीक है ना? पीछे करना एक पेज, क्या बोल रहे हो बच्चा? एक पेज पीछे करना आप। पीछे करो पेज, यस सर। ये वाला। यस सर। हाँ, सर ये वाला बता दो एक बार। 1 कार्बन 12 एटम इज इक्वल टू 12 12 मल्टीप्लाई 1.66 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 24। कैसा है वो वाला पार्ट, वो बता दूं मैं आपको। यस सर। हाँ, अब देखो, अब देखो, सिंपल सी बात है। जब हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है बच्चा? 12 6 6 12 6 है, राइट? 6 कार्बन 6 का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है ना? यस सर। तो उसके न्यूक्लियस के अंदर, कितना क्या क्या होगा आप बोलोगे? उसके अंदर न्यूक्लियस, कार्बन के न्यूक्लियस में क्या होगा? 6 प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन। होगा और 6 न्यूट्रॉन होगा, है ना? यस सर। है ना, ये होगा। अब देखो, मैंने क्या बोला था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कैसा होता है? ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। क्या होता है? ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ना? तो मैं क्या लिखता हूँ? मैं न्यूट्रॉन को क्या लिखता हूँ? प्रोटॉन लिखता हूँ। तो क्या होगा? 6 प्रोटॉन प्लस 6 प्रोटॉन, यस सर। है ना? तो 6 प्लस 6 कितना होगा? आप बोलोगे 12। सर 12 प्रोटॉन होगा। कितना होगा? 12 प्रोटॉन होगा, है ना? अब प्रोटॉन, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? आप बोलोगे 1 प्रोटॉन का मास कितना होगा? आप लिखोगे 1 प्रोटॉन का मास कितना होगा? आप बोलोगे 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम के बराबर होता है। क्या? इतना। समझ गए बेटा ये वाला पार्ट, कि एक कार्बन में ये वैल्यू कैसा आया? 12 इंटू प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना है? 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 है। सर समझ गए प्रोटॉन बेटा? का मास है 1.6 माइनस 24। हाँ, ये आपका प्रोटॉन का मास है, ये Yes, आपका sir. प्रोटॉन का मास है, ठीक है ना? यस सर। ओके, आगे बढ़े। यस सर, सब डाउट था ना इसमें बस। हाँ, मैं पक्का नोट्स भेजूंगा, डोंट वरी, ठीक है Yes, ना? sir. जी, मैं वापस एक बार मैं लेफ्ट पे वापस जाता हूँ तो आपको अच्छे से और दिख पाएगा, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे किसी, तो ये वाला पार्ट में किसी को डाउट है बच्चों, ये वाला पार्ट में? No, sir. No, sir. ओके, भाई देखो बच्चों, है नहीं। ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे? कुछ फॉर्मुलास लिखेंगे। अब देखो, फॉर्मुलास लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऐसे लिख दो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? आप लिखोगे मास अपॉन एटॉमिक मोलर मास। अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास, है ना? अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास होगा, अगर मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास होगा। सेम ही Yes, फॉर्मूला है। sir. हाँ, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? Mass upon नंबर, molecular mass. हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा। समझ गए बच्चा? Yes, sir. स्क्रीन अभी दिख रहा है स्क्रीन? Yes, sir. हाँ जी, बेटा म्यूट कर दो, ठीक है ना? सर रिपीट कर दो, रिपीट। हाँ, वो वापस रिपीट करता हूँ, समझो, ठीक है ना? ये वाला पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा? मास अपॉन एटॉमिक मास, ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है ना? नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा उसका? मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कब यूज करोगे? जब एटम दिया होगा। क्या दोगे? एटम दिया होगा। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है? एक एटम, राइट? Atom. ऑक्सीजन क्या है? एक एटम है, तो हम यहाँ पे एटॉमिक मास यूज करेंगे। लेकिन अगर मैं यूज करता हूँ मॉलिक्यूलर मास, तो वहां पे क्या होगा? मॉलिक्यूलर होगा। मॉलिक्यूलर मतलब क्या? सपोज तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं CO2। CO2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है, या कंपाउंड बोलो उसको, है ना? तो वहां पे क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए। अब एक तीसरा एक फॉर्मूला होता है, उसको ध्यान दो बच्चों। तीसरा एक फॉर्मूला, उसको ध्यान दो, यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, ओके, at स्टैंडर्ड
टेम्परेचर प्रेशर। और मतलब क्या, टेम्परेचर आपका होना चाहिए 273 और आपका प्रेशर कितना होना चाहिए 1 एटमॉस्फेयर। तो जब भी वो वाला मतलब कि जब गैस के बारे में बात करेंगे, जब भी हम गैस के बारे में बात करेंगे तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें ये वाला वॉल्यूम अपॉन। हाँ ये वाला हमको फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। यस सर। समझ गए बच्चा? यस सर। यस सर। तो देखो ये वाला टॉप अभी मैं पेज रखा हूँ, किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। ये मत सोचना टाइम जा रहा है, वो मैटर नहीं करता, सीखना मैटर करता है। सीखो। एक बार दोबारा बताओ। कौन सा वाला पार्ट दोबारा बताओ? सर थर्ड फॉर्मूला बताओ। बेटा आप चैट बॉक्स यूज करो बेटा, आपके वो आ रही है notification। लैग हो रही है बहुत उसकी वॉइस। सर जो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 होता है उसको सर 1 एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं। हाँ 1 एटॉमिक मास भी यूनिट बोलते हैं, सही बोला आपने, एकदम सही बोल रहा सर। थर्ड वाला ओके फाइन। तो वापस बोल रहा बच्चों, तो यहाँ ध्यान दो बच्चों, जब हम एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं, जब हम एटॉमिक मास यूनिट की बात करते थे, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या आया था, हमारा एटॉमिक मास यूनिट आया था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आया था। वो किसके बराबर है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। वापस बोलो, देखो वापस लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं साइड में, ध्यान दो बच्चों, एक साथ लिख रहा सब कुछ, ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर 1 AMU, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 AMU, चैट बॉक्स में क्या लिख रहे हैं बच्चे, मॉलिक्यूल। 2 सेकंड में चैट बॉक्स देख रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, आपका जो भी क्वेश्चन अभी हम वही सब करेंगे, O2 में कितना सब अभी हम सॉल्व करेंगे, डोंट वरी, हमारे पास काफी टाइम है अभी, हम कर सकते हैं। अब देखो, जब मैं बोल रहा हूँ 1 AMU के बारे में, जब मैं बोल रहा हूँ 1 एटॉमिक मास यूनिट के बारे में, तो उसका आंसर हमें कितना आया था, हमारा आया था 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आया था 1 AMU, है ना। ओके ओके, वो किसके बराबर था, वो हमारे बराबर था मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। किसके था, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर था। ओके समझ गए बच्चा, जो डाउट पूछे थे आप? यस सर। ठीक है चलिए, डोंट वरी बच्चों, अभी हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करना है, ये कैसे फाइंड करना है, हम सब कुछ करेंगे एक साथ में, ठीक है ना, डोंट वरी, ठीक है ना। यहाँ पे देखो स्क्रीन दिख रहा है, ये वाली स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, बहुत सिंपल तरीके में से हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, जैसे अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ, सपोज कर आपको आपके माइंड में क्वेश्चन आता है, आप ऐसे बोलते हो कि 2 ग्राम, अगर आप बोलते हो 2 ग्राम H2O में हाउ मेनी what H2 मॉलिक्यूल, सपोज करो आपको इस टाइप क्वेश्चन आता है, क्या बोलोगे 2 ग्राम H2O में कितने वाटर मॉलिक्यूल, आपको सपोज करिए आपको क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा, सबको समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। है ना। आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे 2 ग्राम वाटर के अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज करो आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। क्या निकालना है आपको, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। क्या निकालना है आपको बेटा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। याद रहेगा ये वाला पार्ट? यस सर। ओके अब देखो बच्चों, ध्यान समझना। अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब अभी मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाटर हमारा मॉलिक्यूल है, इसलिए मैंने क्या यूज किया, मैंने मॉलिक्यूलर मास यूज किया। समझ गए बच्चा? यस सर। ठीक है, अभी मास हमें कितना दिया गया है, मास हमें दिया, वाटर कितना दिया है 2 ग्राम, कितना दिया हमें 2 ग्राम दिया गया है। तो ऊपर में क्या लिखूंगा, ऊपर में लिखूंगा 2,
ठीक है ना, ऊपर मैंने क्या लिखा 2 दिया। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। तो मॉलिक्यूलर मास वाटर 10 क्या आ होता गया। है, आप क्या बोलोगे H2O, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन का मास क्या होता है 1, हाइड्रोजन मास क्या यस होता सर। है 1 होता है। तो क्या लिखोगे 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का मास क्या होता है, आप बोलोगे 16, 8 तो कितना आएगा 18, 18 कितना ही आ आया गया। 18 ग्राम, 18 कितना है ना। तो हमें मोलिकुलर मास या मोलर मास हमें कितना मिला, 18 ग्राम मिला, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मैंने यहाँ पे लिखा मैंने डिनोमिनेटर में 18, है ना। अब क्या करूंगा मैं, उसको मैं कटिंग करूंगा कैसे, ये 1 को और ये 9 जा, तो हमारा आंसर क्या है 1/9। ओके, अभी आप क्या करो 1/9 को कैलकुलेटर में सॉल्व करो। 1/9 कितना आता है चेक करो, 1/9 कितना आता है, चेक करो बच्चों, 1/9 कितना आता है, 1 डिवाइड बाय 0.1199. 0.15 0.15, ये आता है, ये आता है So 0.111. कितना आ रहा है, 0.15 आ रहा है कि 0.11? 1 आ रहा है सर, 15 नहीं। मोबाइल लेके आओ आप, मोबाइल लेके, हाँ 2 सेकंड बच्चों, हम कोई कंफ्यूजन नहीं करते, समझते, ठीक है ना। तो ये पहला पार्ट समझ में आना, हमने क्या किया, यस सर। कैसे हम Yes, निकाला sir. जी। ओके, 1/9 कहता हूँ, तो जब मैंने 1/9 किया तो मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आया हमारा 0.11, कितना आया मेरा 0.11 मोल आया, कितना है 0.11 मोल आया। अब देखो, आपको ये पता है कि 1 मोल के अंदर, क्या पता है आपको, 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 6.022 into 10 to the power 23. है ना। तो अभी हमारा आंसर क्या आया, अभी हमारा आंसर है 0.11। तो आप क्या बोलोगे 0.11 में कितने एटम्स होंगे, तो आपको करना क्या है, आपको खाली मल्टीप्लाई करना है। तो 0.11 मल्टीप्लाई बाय 6.022, तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0.6691 इंटू 10 टू द पावर 23, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ये कैसा है? क्या हुआ बेटा, नहीं समझ में आया वाला पार्ट, किसको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ओके ठीक है, मैं वापस समझा रहा हूं। देखो स्क्रीन दिख रही है ये वाली पार्ट, यस सर। Yes, sir. चलो एक काम करता हूं, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे लिखता हूँ, ये हमारा स्पेस खाली है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। चलो समझना, आप समझो, ठीक है। देखो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था कि 0.5 ग्राम, 0.5 नहीं, कितना था, 2 ग्राम था ना, कितना था, बोलो सम बच्चों ऑफ बोलो। वाटर मॉलिक्यूल। Sir, 2 gram ही था. हाँ 2 ग्राम था, तो आप बोलोगे 2 ग्राम वाटर के अंदर कितना पार्टिकल्स हमें फाइंड करना था। तो मैंने मास पहले क्या अपॉन किया, मॉलिक्यूलर मास। हाँ तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाला, N1 निकाला, तो मेरा N1 क्या होगा 2/18, तो मेरा आंसर आया 1/9। ये इसको जब मैं कैलकुलेटर सॉल्व 0.11। किया तो 0.11 आया। हाँ तो ये मेरा क्या मिला, ये मेरा नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, क्या मिल गया मुझे, नंबर ऑफ मोल्स Number मिल of गया, moles. है ना। अब देखो 1 मोल के अंदर, 1 मोल के अंदर कितने एटम्स होते, कितने मॉलिक्यूल होगा 6.022 into 10 to the power 23. 23 होगा, है ना, ये होगा। अब मुझे फाइंड करना है 0.11 में कितने एटम्स होंगे, तो मैं क्या करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, Multiply. और डिवाइड बाय 1 आएगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा 0.6691 इंटू 10 टू द पावर 23, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक डेसिमल पॉइंट आगे लेके जाता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा 6.69 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स, कितना आएगा, इतना मेरा मॉलिक्यूल्स आएगा। सबको अब इस पार्ट तक सबको समझ में आया बच्चों, Yes, sir. यस सर, पक्की बात है, Yes, sir. ओके। सबको समझ में आया बेटा, चैट बॉक्स, प्लीज यूज द चैट बॉक्स, इफ सबको Yes, समझ sir. में आया प्लीज आप यस टाइप करिए, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज आप यस टाइप करिए। देखो ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है,
तो नहीं समझ में आया तो वापस समझा दूंगा, चलेगा, लेकिन समझो, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन करें, अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। 52 मोल्स ऑफ आर्गन, है ना, क्या बोला है? 52 मोल्स ऑफ आर्गन, क्या बोला है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, इसमें कितना एटम होगा फाइंड आउट करो आप। चलो कम ऑन, वेरी गुड। 52 मोल्स ऑफ आर्गन में कितना एटम्स होगा फाइंड आउट करो, मुझे जल्दी बताओ। 52 मोल्स ऑफ आर्गन के अंदर कितना एटम होगा, अभी आप फाइंड आउट करिए। मेरा आंसर आ गया बच्चों, मेरा आंसर आ गया। आपका आंसर आया बच्चों? बच्चों आंसर आया आपका? क्या रहे बच्चों, आंसर आ रहा है? फर्स्ट का सेकंड आंसर ऐसा नहीं, आपको अलग अलग फाइंड आउट करना है, और ये एमसीक्यू नहीं है बेटा, कुछ आंसर आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? कोई बोलो, come on। 3.1 ओके, आई थिंक जिसने भी आंसर बोला सही आंसर बोला, आपको मैं म्यूट कर दूंगा। ओके ओके, म्यूट हो गया। अब देखो ये ऑप्शन, ये आंसर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 1 मोल क्या होगा, 1 मोल आर्गन में कितने एटम्स होंगे? आप बोलोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 आर्गन के एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे? तो कितना मोल्स दिख रहा है आपको? यहाँ आपको दिख रहा है आपको 52 मोल्स ऑफ आर्गन। तो 52 मोल में कितना होगा? कुछ ना, आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या आएगा? 52 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो ये आपका आंसर आएगा। तो आप जब भी आप सॉल्व करो तो क्या आंसर आएगा? 313.144 इंटू 10 टू द पावर 23 आएगा। क्या करो, पॉइंट को इस साइड लेके जाओ, तो 1 2, तो क्या आंसर आएगा? 3.13 इंटू 10 टू द पावर 25 मॉलिक्यूल्स, मतलब कि आर्गन एटम, आर्गन एटम। ये आंसर आपका आया बेटा कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे बताओ, मैं आपको वापस आंसर सॉल्व करूंगा। हाँ वंश ठाकुर, आपका आंसर एकदम सही है, वंश ठाकुर एकदम सही है, समझ गए बेटा? हेलो नितिन शर्मा, नहीं आया आपको समझ में ये वाला पार्ट? सर ये 10 की पावर 25 कैसे आई? कुछ नहीं, मैंने, अरे देखो आप आंसर ये लिखो, 23 लिखो, 25 लिखो, दोनों मतलब सेम ही है, कुछ नहीं। मैंने क्या किया, पॉइंट को मैं इस साइड लेके आ गया, डेसिमल पॉइंट इस साइड लेके, जैसे मैं लिखता हूँ 100, है ना, मान के चलो डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, तो मैं करता हूँ इस साइड लेके, तो क्या होगा, 1 और ये 2, तो क्या सकता हूँ 1 इंटू 10 की पावर 2, ऐसा मैंने किया, समझ गए बेटा? ऐसा यस सर, इसको ऐड थैंक कर यू दिया। सर। यस सर। सबका आंसर आया या बचा कि नहीं आया? सबका आंसर आया? यस सर। यस सर। नहीं आया मेरा सर? नो सर, यस सर। नितिन शर्मा, अभी आपको समझ में आया? नितिन, ओके अब आ गया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो अभी क्या करते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। थर्ड वाला में क्या लिखा है, देखो आपका ये लिखा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, क्या बोला है? 52 ग्राम ऑफ हीलियम। इसको मिटा देता हूं मैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है मेरा, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हमें ये पता है, देखो सबसे पहले हम 1 मोल में कितने ग्राम फाइंड करेंगे, 1 मोल में हीलियम के कितने ग्राम है वो फाइंड करेंगे। सपोज कर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने लिखा 1 मोल, 1 मोल ऑफ हीलियम, तो क्या होगा
मास अपॉन एटॉमिक मास, क्या होगा, मास अपॉन एटॉमिक मास। 26। समझ, इसमें कोई डाउट है? नो सर। है ना, मैंने क्या लिखा, 1 मोल लिखा, 1 मोल इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास। अब देखो, हमें हीलियम का मास तो नहीं पता, लेकिन उसका एटॉमिक मास पता है। हीलियम का एटॉमिक मास क्या होता है, कितना होता है, 4। 2। 4 होता है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू मास अपॉन 4, ठीक है ना। अब मुझे क्या मिला, अब मैं इसको यहाँ ऊपर लेके जाऊंगा तो मुझे क्या मिला, मुझे मास मिला कितना, 4 ग्राम। कितना मिला, 4 ग्राम। तो मतलब ये भी बोल सकता हूँ कि हीलियम के 1 मोल के अंदर, मैं ये बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऊपर साइड यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता 13 हूँ, मोल्स। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि हीलियम के 1 मोल के अंदर कितना ग्राम होगा, 4 ग्राम। कितना होगा, 4 ग्राम होगा, है ना। हीलियम के 1 मोल में कितना ग्राम होगा, 4 ग्राम होगा। 4 ग्राम। तो आप ये लिख सकते हो कि 4 ग्राम के अंदर कितने एटम्स होंगे, आप बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23। बोलोगे ये वाला पार्ट, यस सर। पक्की Yes, बात? sir. ओके, एक काम करो, आप एक काम करो, उसको है ना मोल्स में कन्वर्ट कर लो, ज्यादा सही रहेगा। तो आपको ज्यादा बेटर होगा कि आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आ रहा। हम इसको और कल की क्लास में इसको लॉन्ग खींचेंगे, अब और प्रैक्टिस करेंगे, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। क्या लिखा है आपको यहाँ पे, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब देखो, अभी हम क्या करते हैं, ये जो वैल्यू दिया है ना, ये वैल्यू, इसको क्या करेंगे, हम इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको हम नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, है ना, क्या आएगा, मास कितना दिया है, 52, मास क्या दिया है, 52 दिया है। एटॉमिक मास क्या है हीलियम का, 4। तो अभी है ना 4 तो अभी क्या आएगा, 52 डिवाइड बाय 4 आएगा। कितना आएगा, 13। कितना आएगा आपका, 13 मोल्स। आपका आंसर कितना आया, 13 मोल 13 आया, मोल। है ना। तो अभी आप ये जानते हो, 1 मोल हीलियम के अंदर कितने एटम्स होंगे, 6.0 इतना होगा। तो 13 मोल के अंदर 13 मोल में कितना आएगा, 13 मोल में कितना आएगा, तो आप क्या करोगे, 13 को मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 13 मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 10⁻23। 78.299 into 10 raised to 1. तो आपका कितना आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 78.286 इंटू 10⁻23, इतना आएगा। यस सर। ये वाला पार्ट समझ में आया बेटा? देखो ये पूरा पार्ट मोल वाला पार्ट है। अगर अभी भी किसी बच्चे को 100% ये वाला पार्ट नहीं आया हो, भले 2 लेक्चर एक्स्ट्रा ले लेंगे, संडे को भी पढ़ लेंगे। इसे पता कैसे चलेगा, सर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला करवाओगे कल? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कौन सा, एम्पिरिकल फॉर्मूला? यस सर। बेटा वो तो बाद में आएगा। यस देखो सर। 2 तरीके हैं, 2 तरीके हैं, या तो आपको जो मास दिया होगा उसको क्या करो, उसको आप कन्वर्ट कर दो मोल के अंदर, यस सर। है ना। तो मोल को जैसे आप मोल कन्वर्ट कर लोगे ना, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। अगर आपको अभी भी नहीं आ रहा, तो मैं ये जो जितने भी आपने पार्ट लिखा है, इसको मैं अभी आपको ग्रुप में सेंड कर लूंगा, आप मुझे चेकआउट कर लिया, ठीक है, अच्छे समझ के करिए, ठीक है ना। ओके, यस सर। Yes, sir. तो सारे बच्चे ये वाला पार्ट किसको ये पार्ट समझ में आ गया तो प्लीज आप थम्स अप करिए। सर नंबर ऑफ मोल्स कैसे है इसमें? क्या बोल रहे बेटा? सर नंबर ऑफ रुको। मोल्स। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, मुझे बोलो जरा। हाँ बोलो, सर नंबर पूछो। ऑफ मोल्स कैसे आया? अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे आया, राइट, ये पूछो, राइट है ना। यस सर। हाँ देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन एटॉमिक मास, है ना, सही है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या था, 52 ग्राम ऑफ हीलियम, तो हमें क्या था, 52 हमें क्या मिल गया, उसे ग्राम मिल गया, है ना। मास मिल कितना मिल गया हमको, 52 मिल गया। और हीलियम का एटॉमिक मास कितना होता है, आप बोलोगे 4, तो मैंने क्या किया, 52 डिवाइड बाय 4 किया, तो मेरा आंसर कितना आया, 13 मोल आया। 13। समझ में आया शिफाली? यस सर। अभी अच्छे से आपको ये वाला पार्ट आया?